रूस और यूक्रेन के बीच जंग का 36वां दिन। जंग के मैदान पर रूस को यूक्रेन की सख्त मुजाहमत का सामना कई दौर के अमन मुज़ाकरात रहे बेनतीजा। इस्तांबुल में हुई बातचीत को यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की करार दे रहे हैं मुस्बत। कीव और चेर्निहिव में फौजी ऑपरेशन कम करने के रूस के वादे पर यूक्रेन को एतबार नहीं। यूक्रेनी फौजी अफसरान का मानना है कि रूस इन महाज पर ताज़ा दम दस्ते भेज सकता है क्योंकि इसकी तवज्जो अब मशरक़ी यूक्रेन के शहर डोनबास पर है। वस्ती इसराइल में मोटरसाइकिल सवार की फायरिंग में 5 अफराद हलाक हो गए। एक हफ्ते में यह दूसरा वाक़या है। वज़ीर आज़म नफ्ताली ने मलूकिन के लवाकिन से ताज़ियत का इज़हार किया। अमेरिका में रंग और नस्ल की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक और नफरत करने वालों की अब खैर नहीं। सदर जो बाइडेन ने लिंचिंग को नफरत आमेज जुर्म करार देने के कानून पर दस्तखत कर दिए हैं। गुज़िश्ता दिनों अमेरिकी सीनेट में लिंचिंग को नफरत आमेज जुर्म करार देने के कानून पर वोटिंग हुई थी और इसे मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूरी दे दी गई थी। इस कानून के तहत किसी भी इंसान को नफरत का शिकार बनाकर जिस्मानी अजियत देने, ज़दको करने और पीट कर जान लेने का अमल नफरत पर मबनी एक जुर्म करार दिया गया है। इस जुर्म का इर्तिकाब करने वालों को 30 साल कैद की सजा हो सकती है। अमेरिका में रंग और नस्ल की बुनियाद पर तशद्दुद के खिलाफ कानून साजी की कोशिशें एक सदी से भी ज़ायद से की जा रही थी। इस कानून का नाम एक अफ्रीकी नजाद अमरीकी नौजवान एमेट टिल के नाम पर रखा गया है। एमेट टिल को 1950 की दहाई में कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद अमेरिका की शहरी हुकूक की तहरीक ने गैर मामूली शिद्दत और तेजी इख्तियार की। यूपी में 12वीं जमात के इम्तिहान के पेपर लीक। बलिया, आजमगढ़, कानपुर, गोरखपुर समेत 24 अजला में अंग्रेजी का पर्चा मुलतवी। खुसूसी टास्क फोर्स मामले की कर सकती है जांच। कर्नाटक में हिजाब के साथ इम्तिहान लिखने का मौका फराहम करने वाले 7 टीचर मुअत्तल। गदग शहर के CS पाटिल हाई स्कूल के एग्जाम सेंटर का है मामला। 28 मार्च को मुस्लिम लड़कियों को हिजाब के साथ लिखने की परमिशन दी गई थी इम्तिहान को। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बिम्स्टेक चोटी कॉन्फ्रेंस से किया खिताब। कहा, बिम्स्टेक को मजीद फाल बनाने की जरूरत, इसमें शामिल ममालिक के माबैन बढ़नी चाहिए तिजारत। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने रूस यूक्रेन जंग के बाद पैदाशुदा हालात का जिक्र करते हुए कहा कि जंग की वजह से आलमी सतह पर इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल काफ़ी ख़राब हो चुकी है। ऐसे में बिम्स्टेक ममालिक एक दूसरे को मजीद ताउन करना ज़रूरी हो जाता है और चैलेंजिंग सूरत-ए-हाल के दरमियान सिक्योरिटी बहुत अहम है। दिल्ली असेंबली में वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर की गई तकरीर को लेकर सियासत तेज। बीजेपी युवा मोर्चा के कारकुनों ने केजरीवाल की इस तकरीर के खिलाफ किया एहतजाज। उर्दू सहाफ़त के 200 साल मुकम्मल होने का जश्न। इस मुनासिबत से दिल्ली में प्रोग्राम का इनेकाद। हामिद अंसारी और गुलाम नबी आज़ाद ने की शिरकत। इंद्रेश कुमार के बयान पर साबिक़ नायब सदर जमहूरिया का रद्द-ए-अमल। हामिद अंसारी ने उर्दू को लेकर गम का इजहार किया। उर्दू सहाफ़त के 200 साल मुकम्मल होने पर मुनक़िद होने वाले प्रोग्राम में बयान। कहा, उर्दू ज़बान हिंदुस्तान की है तो इसे क्यों हटाया गया। भिवंडी के उर्दू बसेरा हॉल में सहाफ़त, तारीख़ व तकनीक के उन्वान से एक सेमिनार का इनेकाद। यशवंतराव चौहान ओपन यूनिवर्सिटी के तलबा की सहाफ़त के मज़मून पर तवज्जो मरकूज़। माहिरीन ने मीडिया की ज़रूरत और उसके गिरते म्यार पर तफसीली रोशनी डाली। तेल कंपनियों की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। दिल्ली में फी लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे का इजाफा। दिल्ली में पेट्रोल 101 रुपये 1, जबकि डीजल 92 रुपये 27 पैसे फी लीटर फरोख्त हो रहा है। मुंबई में फी लीटर पेट्रोल की कीमत में 84 पैसे, जबकि डीजल की कीमत में 85 पैसों का इजाफा। अब मुंबई में फी लीटर पेट्रोल 115 रुपये 88 पैसे, जबकि डीजल 100 के बाद। दिल्ली के दर्जा हरारत में लगातार इजाफा। दर्जा हरारत में 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का इजाफा। मार्च के महीने में ही लोग मई जून की गर्मी से हैं परेशान। महकमा मौसमियात ने दिल्ली में शदीद गर्मी की लहर की वार्निंग दी है। महकमा मौसमियात की जानिब से येलो अलर्ट जारी किया गया। मगरबी मध्य प्रदेश, विदर्भ, राजस्थान में अगले 4-5 दिनों तक गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। जम्मू डिवीजन, हिमाचल प्रदेश और सौराष्ट्र और कच्छ के इलाकों में गर्मी की लहर से लोग परेशान। महकमा मौसमियात के मुताबिक 30 मार्च और 1 अप्रैल को जनूबी हरियाणा, जनूबी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मगरबी बंगाल, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में गर्मी की शिद्दत महसूस की जाएगी।
शुमाल मगरबी दिल्ली के संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में मंगल की शाम देर गए 3 मजदूर गटर में गिर गए और इन्हें बचाने की कोशिश में एक रिक्शा वाला भी गटर में फंस गया। रात गए तक इमदादी काम जारी रहने के बावजूद इन्हें बचाया नहीं जा सका और 4 अफराद की मौत हो गई। गटर में जहरीली गैस होने की वजह से हिफाजती आलात के साथ भी दाखिल होना मुश्किल था। गटर में गिरने वाले पहले 3 अफराद प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन थे जो वाकई के वक्त MTNL के लाइन पर काम कर रहे थे। बाबर की बेवा फातिमा से सीएम योगी ने फोन पर की बात। सीएम ने हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। 4 मुलजिमीन को किया जा चुका है गिरफ्तार। अजमेर में डॉक्टरों ने सियापट्टी बात करके एहतजाज। कत्ल का इल्जाम लगने के बाद डॉक्टर अर्चना ने कर ली थी खुदकुशी। मरीज के लवाके ने डॉक्टर अर्चना पर कत्ल का लगाया था इल्जाम। लोकसभा और राज्यसभा से टीआरएस का वॉकआउट। कास्ट सेंसस कराने का हुकूमत से मुतालबा। ऐवान में तहरीक इल्तवा मुस्तरद करने की मज़म्मत। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर का देहरी दौरा। एम्स में करेंगे दांतों का इलाज। हैदराबाद में डीजल की कीमत फी लीटर 100 रुपए के पार। पेट्रोल की कीमत हुई 114 रुपए 51 पैसे। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। तेलंगाना में दर्जा हरारत 43 डिग्री। आइंदा दिनों में शदीद गर्मी की लहर का इम्कान। शुमाली और जनूबी अजला के लिए महकमा मौसमियात ने जारी किया अलर्ट। यूक्रेन से हिंदुस्तान वापस लौटने वाले तलबा के साथ इंसाफ होगा। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर ने इस सिलसिले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक मकतूब तहरीर किया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन से लौटने वाले तलबा को मुल्क में अपनी तालीम मुकम्मल करने की सहूलत फराहम की जाए। रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बाद 20,000 हिंदुस्तानी तलबा मुल्क वापस आ गए, जिसमें 700 से ज्यादा तेलंगाना के तलबा हैं। केसीआर ने कहा कि यूक्रेन से लौटने वाले तेलंगाना के तलबा की फीस तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अदा की जाएगी। टीआरएस लीडर आर श्रीधर रेड्डी ने TSEWIDC के सदनशीन की जिम्मेदारी संभाली। श्रीधर रेड्डी ने तालीम को फरोग देने और इंफ्रास्ट्रक्चर को तरक्की देने का आज़म जाहिर किया और वज़ीर आला केसीआर से इज़हार तशक्कुर। यकम अप्रैल से टोल चार्जेस में इजाफा होने वाला है। रियासत के तमाम कौमी शाहराहों पर मौजूद टोल प्लाजा के चार्जेस में इजाफा होने वाला है। इस सिलसिले में अहकाम भी जारी किए गए हैं। 4 व्हीलर कार पर 5 था 10 रुपए का इजाफा होगा। इसी तरह ट्रक पर 15 था 25 रुपए का इजाफा होगा और हेवी व्हीकल्स पर 40 था 50 रुपए तक इजाफा हो सकता है। तेलंगाना में जुमला 57 टोल प्लाजा हैं, जिसके जरिए रोजाना 6.6 करोड़ की आमदनी होती है। इसी तरह सालाना 2,409 करोड़ रुपए वसूल किए जाते हैं। टोल फीस में इजाफे के बाद हुकूमत की आमदनी में मजीद इजाफा होगा। हैदराबाद के इलाके पहाड़ी शरीफ में जामिया दारुल हुदा का जलसा तक़सीम इसनाद। 35 हुफ़ाज़ और 11 उलमा को इसनाद से नवाजा गया। हुफ़ाज़ और उलमा को तालीम के बाद भी कलम पाक का दौर जारी रखने की तलक़ीन की गई। तालीम हासिल करना हर फर्द का फर्ज है। समाज में चाइल्ड लेबर के लिए कोई जगह नहीं। रचाकोंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने ये बात कही। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।